क्या है ना, भारत क्या पूरे वर्ल्ड में ही है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन केवल सोशली नहीं है, इकोनॉमिकल भी है, आर्थिक भी लिंग भेद है और कैलकुलेशन में है। किसी हाउसवाइफ के द्वारा जो किया गया वर्क है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे या नहीं, इसको समझ लेते हैं। तो जरा समझना एक बार। एक व्यक्ति पूरा दिन ऑफिस में काम करके घर पहुंचा, घर जाते उसने ऑर्डर दिया चाय लाओ नाश्ता लाओ, इधर इन्होंने जवाब दे दिया खुद जाके पी लो, बना लो। हाँ पहले सही बात है भाई, पहले बनाएगा तभी पिएगा। ये भी कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और चाय चीनी सब बता दो। इधर देखो इधर, अब उसने बोला खुद जाके पी लो, ये कह रहा है हम थक के आए हम ऑफिस में काम वाम करके आए, इतना देर हो गई चाय नहीं मिल सकती। उधर बोल रहे हम यहाँ खाली बैठे। ये बोल रहा है कि तुमने किया क्या है, बोले सुबह से बैठ के सीरियल देखे होंगे। और उनमें आपस में कहा सुनी शुरू हो गई। इन्होंने बोला ये झाड़ू पोछा बर्तन तुम्हारी आंटी कर गई। मामला ज्यादा गंभीर हो गया, इतना गंभीर हो गया कि बीच में कांच वांच की आवाज आती है। निशाना सही नहीं लगा था अलमारी पे, समझ आया। बहुत ज्यादा कोहराम हो जाएगा, तो जब मामला बहुत ज्यादा हंगामे में चला गया। अच्छा इसमें आपने देखा हो, अगर सुना हो, तो इनका एक बैग हमेशा पैक रहता है। क्लियर है। जब मामला इतना बढ़ गया, इन्होंने बैग उठाया, बैग उठा के निकल गई। कहाँ देखा, हर चीज के लिए अनुभव नहीं चाहिए होता है, आपको भली भांति जानकारी है। अब जब वो चली, कंट्रोल करो, माइके जा रही हैं। इधर ध्यान दो। अब जब ये चली गई तो बेचारा खुद जाके चाय बना रहा है। बाद में इसको ये दिमाग में आया कि जब चाय खुद ही बनानी थी तो एटलीस्ट उसी समय बना लेता, हाँ कि नहीं, इतना सब हंगामा ही नहीं होता। अब लेकिन जब चली गई तो कोई बात नहीं, ये चाय वाय खुद बना रहा है। बाद में इसने एक अम्मा को बुलाया, भाई हमारे घर में काम करना है, ये झाड़ू पोछा और जो भी घर का काम होता है खाना वगैरह, तो कितना पैसा लगेगा। अम्मा ने बोला बेटा घर का सारा काम है तो 10,000 रुपये महीने का है। कितना, तुरंत इसने कैलकुलेट किया, 10,000 महीने का मतलब 1 साल का कितना हो भाई, 1 लाख। जैसे इसने कैलकुलेट हुआ 1,20,000, तुरंत ही पहुंच गया। आप चलो चलो कोई बात नहीं, चलो हो गया सो हो गया। आपको समझ आ रहा होगा वापिस बुलाने क्यों गया है। सारा खेल कोई लगाव वगाव नहीं है, सारा खेल केवल पैसे का है। अब आप बताएं, ये लेडी हाउसवाइफ जितना घर पे काम करती है, उसने 1,20,000 रुपये सालाना बचाए हैं। बताओ, ये राष्ट्रीय आय में शामिल। अगेन सेम लाइन, स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन है। वो लेडी घर पे जितना ही अपने घर में काम कर रही है, खाना बनाया, जो भी घर के काम है, उस सब में जितना भी कार्य है वो स्व उपभोग के लिए, अपने लिए किया गया, इसीलिए उसे राष्ट्रीय आय में शामिल। लेकिन हाँ, अगर कोई एक लेडी दूसरे के घर में जाके अगर ये सर्विस दे तो उसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। सिद्धांत ऐसा कहते हैं, किया जाना चाहिए। यद्यपि प्रैक्टिकली होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग बताते ही नहीं कि हमने कितना कमाया। ये लोग टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो उनकी जानकारी आ नहीं पाती। अब दो स्टेटमेंट मैंने एक साथ बोल दिए, पहले बता दें समझ आ गया कि नहीं। गृहिणी की आय को राष्ट्रीय आय में शामिल, एक स्टेटमेंट। दूसरा, जो लेडी दूसरे के घर में जाके ये सब कार्य कर रही है उसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना, लेकिन आधारभूत संरचना का अभाव है, सिस्टम की कमी है और प्रैक्टिकली इतनी इनपुट्स आ नहीं पाते हैं, इसीलिए इनकी इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल करना संभव हो नहीं पाता है। यूपीएससी आपसे थ्योरी पूछेगा और थ्योरी में स्टेटमेंट आएगा कि इनकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल, बोलो, क्योंकि दूसरे के घर में जाके सर्विस दी है। लेकिन उस लेडी ने अगर अपने घर में कार्य किया तो उसकी आय को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है। तो दोनों में अंतर है, थ्योरी क्लियर रखना, क्योंकि परिभाषा सेम है। उसी परिभाषा पर यह आंसर निकल के आ रहा है कि 1 वर्ष में किए गए उत्पादन का मूल्य बस काउंट होगा।